जिसके बाद है अगले वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, इनका काल था 1931 से 1936। इनके समय की जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, इसकी जो सबसे खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, अर्थात कांग्रेस का प्रतिनिधित्व स्वयं गांधी जी ने किया था। ठीक है, कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि किस जहाज से गए थे गांधी जी, यस राजपुताना, कौन कौन सी, ऐसे ऐसे भी लिखे आता है। ठीक, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था, किसका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने, वास्तव में ये कांग्रेस के लिए ये गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, और जब ये असफल हो गया तो गांधी जी ने जब वहां से वापस आए थे तो लोग उनकी स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं। ठीक, मैं यहां पर खाली हाथ आया हूं। ठीक, और ये जब इसी के बाद क्या हुआ कि 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब? 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? गांधी जी ये कह चुके थे ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सफल नहीं हुआ। गांधी जी कहे कि मैं खाली हाथ आया हूं, मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन देश के सम्मान को बट्टा लगने नहीं दिया, कोई समझौता नहीं किया कांग्रेस या देश के सम्मान से। ठीक है, ये गांधी जी का कथन था। तो 30 जनवरी 1932 को ये पुनः शुरू किया गया, क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू किया गया? 3 जनवरी 1932 को। 16 अगस्त 1932 को आगे बढ़ते हैं इसी घटनाक्रम में। 16 अगस्त 1932 एक घटना और घटती है, इसको कहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। क्या कहते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। ये भी बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्य है कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। क्या? सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक, किसकी घोषणा हुई? विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। वास्तव में अभी सांप्रदायिक पंचायत प्रतिनिधित्व 1909 से ही शुरू है, लेकिन वहां पर यह था कि मुस्लिम के लिए, लेकिन यहां पर यह हुआ कि जो दलित हैं उनको हिंदू नहीं माना गया। क्या हुआ? दलितों को हिंदू से अलग माना गया, हिंदू से अलग मानकर उनको पृथक प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की गई। उनको पृथक प्रतिनिधित्व, क्या हुआ? पृथक प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की गई। कहां पर? असेंबलीज में, है ना, पृथक प्रतिनिधित्व
देने की घोषणा की गई इसी अवार्ड में, ठीक। और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यहां पर क्या हुआ, अलग निर्वाचन मंडल, ठीक। इनका निर्वाचन मंडल ही अलग देने का प्रावधान किया गया। निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने की बात नहीं की गई कि अमुक निर्वाचन क्षेत्र से केवल दलित ही चुनाव लड़ेगा, ऐसी बात नहीं कही गई। इनका निर्वाचन मंडल ही अलग होगा, ये बात कही गई। तो क्या किया गया, अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी है। इन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण अनशन या उपवास आरंभ कर दिया, ठीक है। तो किसने, गांधी जी ने उपवास शुरू किया। गांधी जी ने उपवास शुरू किया। अब उनकी हालात धीरे धीरे उत्तरोत्तर खराब होने लगी। तो चूंकि अंबेडकर जी पर भी दबाव बढ़ने लगा और तमाम अन्य कांग्रेस के नेताओं ने इस पर दबाव बनाया, तो आगे चल करके एक समझौता हुआ, ठीक है। आगे चल करके एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहते हैं। इस समझौते को क्या कहते हैं, पूना समझौता। पूना समझौता, ठीक। उत्तरोत्तर गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, तो आगे चलकर एक पूना समझौता किया गया जिसमें यह कहा गया कि दलित वर्ग के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण किया जाए, ठीक। अब क्या हो गया, दलित वर्ग के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण किया जाए। यहां पर अब क्या हुआ कि जो निर्वाचन क्षेत्र बने थे उन्हीं में से कुछ सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जाए, न कि उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ही कर दी जाए। पहले क्या घोषणा थी कि एक अलग निर्वाचन मंडल। यहां दोनों के प्रकृति में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलग निर्वाचन मंडल से यहां तात्पर्य यह था कि सपोज करिए कि अगर दलित वर्ग को 21 सीटें दे दी गई, 21%, ठीक। तो 21% सीटें वो पूरे भारत से चुनी जाएंगी। मान लीजिए उस 21% सीटों में ही पूरा भारत बांटा जाएगा और उसमें केवल दलित वर्ग ही चुनाव लड़ेगा और मतदान भी वही करेगा, ठीक। वो अलग कंसेप्ट है, आरक्षण का वो अलग कंसेप्ट है और ये अलग कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि सीट आरक्षित कर दी जाएगी, चुनाव वही लड़ेंगे, लेकिन वोट कोई भी दे, मतदान कोई भी कर सकता है। तो वहां पर अलग कंसेप्ट था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये समझौते में ये हुआ कि दलित वर्ग के लिए साधारण वर्ग की सीटों में ही आरक्षण किया जाएगा। और क्या हुआ कि ये पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ। कब, 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ पूना समझौता, ठीक है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक, कब, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, कौन सी डेट है, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 14 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। 14 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
कहां पर? लंदन में, लंदन में हुआ। ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस ने केवल प्रति गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये तथ्य ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक। इसके बाद बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। कब? बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था जिससे जनधन की हानि हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ था इन्हीं के काल में। किसके काल में? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन के काल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय शासन की दृष्टि से और भारतीय संविधान के विकास की दृष्टि से, क्योंकि 1935 के अधिनियम का बहुत कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई। क्या? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। स्वायत्तता की शुरुआत। ठीक। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। ठीक। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर प्रसन्न सिन्हा ने की थी। पहले की बात है जब लॉर्ड वेलिंगटन अध्यक्ष नहीं बन के आए, लॉर्ड नहीं बन के आए थे, वायसराय नहीं बन के आए थे, तो बंबई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था। बंबई अधिवेशन 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। इसके बाद है, किसका नाम आता है? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ये इसके बाद नाम आता है इन्हीं का, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका काल है 1936 से 1943। 1936 से 1943 लंबा काल, उनका भी लंबा काल था लॉर्ड लिनलिथगो। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसमें क्या हुआ? इनके समय में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतें जीत लिया था। इसमें कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव। ठीक। आम चुनाव हुआ। ठीक है। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में क्या किया? चुनाव जीत लिया। ठीक है। 11 में से 8 प्रांतों में चुनाव जीत लिया। 8 प्रांत कौन थे? एक तो बॉम्बे। बॉम्बे था, पूर्ण रूप से था। बॉम्बे, मद्रास, बिहार। बॉम्बे, मद्रास, बिहार। ठीक है। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा,
संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक। तो कांग्रेस ने, क्योंकि 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में अंततः कांग्रेस ने चुनाव जीत लिए थे और सरकारें बना ली थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में संपन्न हुआ था, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में संपन्न हुआ था। और इस चुनाव में अगर हम विश्लेषण करें तो ये सामने आता है कि 11 में से 5 प्रांतों में तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था, अर्थात कोई कमी नहीं थी, जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ठीक है। ये कितने हो गए? 5 राज्य, ठीक। और इसके बाद ये बंबई था तो जिसमें थोड़ा सा कमी थी, अर्थात लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और बहुत मामूली कमी थी, बंबई में भी कांग्रेस की सरकार, मंत्रिमंडल बना। इसके बाद कुछ पश्चिमोत्तर प्रांत और ये असम और ये 2 पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, ठीक है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ा दल था और यहाँ पर अंततः कांग्रेस का ही मंत्रिमंडल बना। और इसके बाद बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल बनाया, सरकार बनाई। पंजाब में और सिंध में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकारें बनाई। तो इस हिसाब से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, प्रांत, बंबई, ठीक है, बंबई और इसके बाद पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, ठीक। कौन कौन से? बंबई, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, यहां पर अपनी सरकारें बनाई थी, मंत्रिमंडल बनाया था। इस तरह कितने हो जाते हैं? कौन कौन से? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, 5 हो गए। बंबई 6, 6वां, और पश्चिमोत्तर प्रांत ये 7वां हुआ और असम 8वां हुआ। अर्थात इन 8 राज्यों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बनाए थे, ठीक। तो इस तरह ये घटना किसके समय की है? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये केवल इसमें बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मतलब कि यही बंगाल और पंजाब, सिंध, ठीक, ये तीनों को छोड़ करके, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये तीनों को छोड़ करके हर जगह कांग्रेस की सरकार 8 जगह बन गई थी, है ना। फिर इसके बाद है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कब? 1 सितंबर 1939। एक सितंबर 1939 को क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने, मतलब बिना भारतीयों को विश्वास में लिए, क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों को विश्वास में लिए या पूछे युद्ध में भारत को झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि न कोई भाई न कोई पाई, और इसे अलग शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। इसी मतलब कि विश्व युद्ध में क्या हुआ? विश्व युद्ध में सरकार ने, मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे, बिना भारतीयों से पूछे भारत को किसने युद्ध में ढकेल दिया? युद्ध में ढकेल दिया, ठीक, युद्ध में शामिल कर लिया।
तो इसी के विरोध में क्या किया, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक, 1 मई 1939 को ये सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई थी। ठीक, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई थी। ठीक, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई थी। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, मार्च 1940 का जो लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, लीग का लाहौर अधिवेशन, वैसे पाकिस्तान सब दिन का नहीं है। मार्च 1940 में लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन ठीक, यहीं पर किसकी मांग की गई थी? यहीं पर नए राज्य पाकिस्तान, नए देश पाकिस्तान का की मांग की गई, अर्थात प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, मार्च 1940 के लीग का जो लाहौर अधिवेशन था, वहां पर पाकिस्तान की मांग की गई। इसका जो प्रस्ताव का प्रारूप था, इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात ने तैयार की थी। सिकंदर हयात ने क्या तैयार किया था? प्रारूप। ठीक, सिकंदर हयात ने प्रारूप तैयार किया था। फजहुल हक ने प्रस्तुत किया था। फजहुल हक ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और खली कुजम्मा ने समर्थन किया था। कौन? खली कुजम्मा। खली कुजम्मा ने क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक, वास्तव में ये कैम्ब्रिज के विद्यालय के एक छात्र थे, चौधरी रहमत। ठीक है, पाकिस्तान शब्द उन्हीं का है, चौधरी रहमत। कभी कभी ये कहा जाता है कि ये इकबाल ये पाकिस्तान की मांग किए थे पहली बार, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने एक पश्चिमोत्तर प्रांत में एक ढीले ढाले किसकी संघ की मांग करी थी। ठीक, तो ये है पाकिस्तान की मांग के प्रारंभिक मांग। ठीक, 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 8 अगस्त 1940, ठीक है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त